अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। मुतालबा है अपने बुजुर्गों से अपना जिदोजहद को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करें, अपने मंशूर पे लड़े और इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। अगर नताइज पहले से तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले अगर एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का नारा लगाकर धरना देगा। जो कहता था सबको जेल में भेजेगा वो खुद जेल में है। जब जेल में होते हैं तो इनको कानून और आइन याद आ जाता है। जब हुकूमत में हो तो आइन को भूल जाते हैं। हुकूमत से निकलते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। कहते हैं 2/3 अक्सरियत लेंगे और 18वीं तरमीम में भी तब्दीली करेंगे। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़ें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी गईं। वक्फे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दोबारा इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने और काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तिदा। दरखास्त में अपने खिलाफ मुहिम को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया, जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से भी असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं मिला। गुज़श्ता इजलास में जुडिशल काउंसिल ने उनके एतराज़ात नज़रअंदाज किए। साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट्स भी मांग ली। दौरान समाअत अदालत ने कहा जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। यह सजाए मौत या उम्र कैद का केस है, इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर भी समाअत। फैसला मुअत्तल करने की चेयरमैन पीटीआई की मुतफरिक दरखास्त पर नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब टीम के मजीद 4 अरकान की तफ्तीश के लिए अडयाला जेल आमद। नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। शाह महमूद का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अपने खिलाफ कार्रवाई को बेबुनियाद और सियासी इंतकाम करार दे दिया। हाईकोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कालदम करार देने की अपील। अडयाला जेल में शाह महमूद से अहले खाना ने मुलाकात की। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को मोहलत दे दी। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों का केस। नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी। उधर लीगी कायद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। एक रोज कयाम के बाद कल अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। वुकला टीम से मुशावरत भी कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त खारिज जमानत खारिज कर दी। परवेज इलाही की जमानत पंजाब असम्बली में मोहम्मद खान भट्टी के बतौर सेक्रेटरी तैनाती के केस में मुस्तरद की गई। परवेज इलाही, मुनिस इलाही और दीगर के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबे में करप्शन के केस की भी समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही की 2 शरीक मुलजिमों की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। जज जुबैर शहजाद कियानी ने जमानतों पर फैसला सुनाया।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गजा की सूरत हाल होलोकॉस्ट करार दे दी। बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में बोले, हम गजा के सामने शर्मिंदा हैं। इसराइल याद रखे, पेशावर फौजें मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं, बच्चों और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम नहीं करती। जो कुछ गजा में हो रहा है इसके नताइज जल्द दुनिया को नजर आएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नई जुडिशल पॉलिसी वज़ा करने का बता दिया। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जेल में कैद मुल्जिमान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की पॉलिसी दी। वीडियो लिंक ट्रायल का कानून भी वज़ा कर रहे हैं। ई फाइलिंग की सहूलत भी दोबारा देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। सदर, चेयरमैन HEC और वजारत तालीम को खत लिखा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी की वजह से आलमी मयार खो चुकी। यूनिवर्सिटी में इस्लामिक दार भी खत्म हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जुमानी को 2 खतूत लिखे मगर कोई जवाब ना आया। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुलाकर मामलात का जायजा लिया जाए। वाइस प्रेसिडेंट की तैनाती और उनके खतूत भी सामने रखे जाएं। स्मॉग की सूरत हाल बेकाबू। लाहौर हाई कोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। स्मॉग तदारुक केस के तफसीली हुक्मनामे में इंतजामिया को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा कि नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल कर दिया जाए। फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। उधर लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। दिल्ली का पहला और कराची का तीसरा नंबर। पंजाब हुकूमत ने बढ़ती हुई स्मॉग के पेश नज़र 7 दिन के लिए हर शहरी के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मरदान डोमकी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और काउंसिल जनरल कॉनरेड ट्रिबल की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इंसाफ की फराहमी के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। अमरीका और आलमी इदारों ने सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब के मुतासरीन की खुलकर मदद की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली डोमकी ने कहा, दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए अमरीकी मुआवनत को सराहते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी से चीन के सफ़ीर जियांग जोई डोंग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव काबिल सताइश है। मुस्बत इक़्तिसादी पॉलिसीज़ के समरात तसलसल से आने लगे। ज़र मुबादला ज़खायर हफ्तावार बुनियादों पर $67 मिलियन इजाफे के साथ 7 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गए। IMF की जानिब से $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी भी दे दी गई। चीन की जानिब से सरमायाकारी के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी भी $126.3 मिलियन तक जा पहुंची। आइंदा दिनों में मजीद गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात हैं। IMF से मुआहदे के बाद रुपए की कदर मुस्तहकम होने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 53 पैसे सस्ता $285.97 की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता $287.50 का हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 14 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,077 पर बंद हुआ। कराची में जायद कीमत पर दवाएं फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। DHA गुलशन जौहर के इलाकों में ड्रैब की टीम की कार्रवाइयां। ड्रैब टीम ने जायद कीमतों पर फरोख्त होने वाली अद्वियात कब्जे में ले ली। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा, फार्मेसी मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवाम को लूटने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, नुमान अली, सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा। सरफराज अहमद, खुरम शहजाद, अबरार अहमद, वसीम जूनियर, मीर हमजा स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, सऊद शकील, शाहिन शाह आफरीदी, फहीम अशरफ भी कौमी टीम में शामिल। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि शान मसूद कौमी टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे से मुआज़रत कर ली। हसन अली तजुर्बाकार बॉलर हैं, उम्मीद है अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। नसीम शाह अगले 2 से 3 हफ्ते में फिट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने फिर खुद को बड़े मैचेस की टीम साबित कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हॉट फेवरेट भारत को इबरतनाक शिकस्त। कैंगरूज ने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड छठी बार जीत लिया। फाइनल भारत को 6 विकेटों से मात, 241 रन का हदफ 43वें ओवर में हासिल किया। टॉप ऑर्डर बैटर ट्रेविस हेड की नाकाबिले फरामोश इनिंग्स, कोई भारतीय बॉलर हेड को ना रोक पाया। 120 गेंदों पर 137 रन बनाकर ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच करार। मानस लेबुशियन की भी जिम्मेदाराना इनिंग्स, 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $40 लाख इनाम मिला। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा, कैंगरूज ने ट्रॉफी उठाते ही जीत का खूब जश्न मनाया। घर के शेर घर में ढेर, भारतीय टीम को उसका गरूर ले डूबा। शर्मा, गिल, कोहली, ईयर और राहुल समेत कोई भारतीय बैटर टीम को विनिंग पोजीशन में ना ला पाया। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी पूरे मैच पर हावी रहे। हेड ने शर्मा का नाकाबिले यकीन कैच थामकर मुखालिफ पर कारी जरब लगाई। फील्डर्स ने अपनी फुर्ती से कई कीमती रन बचाए। 1 लाख से ज्यादा शायकीन के बावजूद स्टेडियम में सन्नाटा और शोक का समा रहा। बॉलीवुड स्टार्स भी गम से निढाल। हार पर रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली समेत दीगर प्लेयर्स की आंखें नम हो गई। भारतीय मीडिया और शायकीन आग भगोला। किसी ने स्लो विकेट बनाने का शिफ्ट किया तो कोई बैटर्स को दोषी करार देता रहा। किसी ने तो मैच देखने के लिए आए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पनौती कह दिया। और आईसीसी ने वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली और डैरिल मिचेल टीम में शामिल। केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, जडेजा, मोहम्मद शामी, बुमराह, दिलशान मधुशांका और एडम जैम्पा भी टीम का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नीदरलैंड और अफगानिस्तान का कोई खिलाड़ी जगह न बना सका।